बिहार की राजनीति में समाजवाद के प्रतीक माने जाने वाले श्याम रजक जी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। श्याम जी, बड़ी कठिन घड़ी है आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत ही पशुपेश में एक बड़ा निर्णय लिया है लालू जी का साथ छोड़ने का। पशुपेश में नहीं लिया है, बहुत सोच समझ करके। और मैं जब निर्णय लेता हूँ या कुछ सोच कर करके कोई ठोस निर्णय लेता हूँ तो उसमें पेशोपेश में नहीं रहता हूँ, इसलिए पेशोपेश में मैं नहीं हूँ। श्याम जी, 30 साल से मैं भी आपको देख रहा हूँ यहाँ की राजनीति में। अचानक ऐसी क्या घड़ी आ पड़ी कि आपको आरजेडी छोड़ना पड़ा? मैंने जो लिखा है उसको आप अगर समझेंगे तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिखा है कि शतरंज के मैं शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। वो मोहरा चल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। मैं रिश्ता को वो मोहरा समझ रहे थे और मैं मोहरा को रिश्ता समझ रहा था। यही अंतर है। श्याम भाई, आप बहुत तजुर्बेकार हैं, लंबे टर्म तक आप मंत्री रहे, खुद को चंद्रशेखर जी के आप शिष्य बताते रहते हैं, तो फिर आप जैसा व्यक्ति कैसे धोखा खा सकता है? इसलिए कि मैं शतरंज का खिलाड़ी नहीं हूँ। राजनीति में चंद्रशेखर जी से सीखा हूँ। चंद्रशेखर जी भी धोखा खाते रहे, क्योंकि वो स्वाभिमानी और सम्मान की राजनीति किए हैं और बड़े खुले दिल से। मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनके चरण का धूल भी नहीं हूँ, लेकिन कमोबेश वही स्थिति मेरे साथ रहा कि मैं बड़े भावना के साथ किसी के साथ जुड़ जाता हूँ और उसमें कोई अगर मोहरा बना दे तो ये मेरा दोष नहीं है। तो धोखा कहाँ खा गए आप? आप देख रहे हैं, जब से मैं हूँ तब से मेरी क्रियाकलापों को और उनके क्रियाकलापों को आप तुलना करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि कौन धोखा दिया और कौन धोखा खाया, कौन ईमानदारी से रहा और कौन ईमानदारी के साथ आपको यूज एंड थ्रो किया। श्याम जी, फुलवारी आपकी कर्मभूमि रही है। कहा यह जा रहा है कि चूंकि फुलवारी से आपको 2019 में टिकट नहीं दिया गया, 2020 में राज्यसभा आपको नहीं भेजा गया, इसलिए आपने ऐसा ये निर्णय लिया है। देखिए, फुलवारी की जनता की इच्छा रही, बराबर हमसे नॉक करते रहे कि आप नेतृत्व करिए, लेकिन मैं दल के साथ ईमानदारी से रहा। गठबंधन का मामला था और जनता करा रही है, वहाँ की जनता परेशान है। जनता का निर्णय हुआ कि आप किसी तरह से कोई स्थिति से अब आप प्रतिनिधित्व कीजिए, और मेरी भी इच्छा हुई कि जो मैं विजन के साथ फुलवारी को सजाया था, संवारा था, उसमें कहीं न कहीं दुरा हो रहा है, तो उसको मंजिल तक पहुंचाना है। इसलिए भी मैं सोचा कि दूसरा रास्ता नहीं है। तो श्याम जी, अच्छे कौन लगते हैं आप? नीतीश जी, मोदी जी, कौन अच्छे लग रहे हैं आपको? देखिए, अच्छा व्यक्ति नहीं होता, अच्छा उसका विजन होता है। व्यक्ति तो सब अच्छे होते हैं। इस देश में कोई रावण को भी मानता है, कोई राम को भी मानता है, कोई कंस को भी मानता है, कोई किस को भी मानता है, ऐसा बात नहीं है। नाथूराम गोडसे को भी कुछ लोग मानते हैं, गांधी के भी अनुयायी हैं हम जैसे लोग, अंबेडकर के भी अनुयायी हैं, पेशवा के भी अनुयायी हैं। तो अलग अलग व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो श्याम जी की राह अब क्या होगी? मैं अभी तक राजनीति में आरजेडी के साथ था, मैं कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। अब मैं इस्तीफा दे दिया हूँ। अब मेरे सामने खुली किताब है। अब मैं निर्णय लूँगा, आप लोग से भी विचार करूँगा और बहुत जल्द सप्ताह भर के अंदर निर्णय लूँगा कि मैं संन्यास लूँ या अपने विजन को पूरा करने के लिए किसी राजनीतिक दल का हाथ थामे। चलिए, हिंदी फिल्म का एक गाना आपने सुना होगा कि बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। तो श्याम जी कहते हैं कि राह तो चला था, मंजिल नहीं मिल पाई और मिला तो सिर्फ और सिर्फ धोखा। लेकिन अब श्याम जी का अगला कदम क्या होगा, ये आने वाले दिनों में श्याम जी खुद ही बताएंगे। पटना से अपने सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप।